हेलो एवरीवन। आज है 15 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सुमी के बारे में। देखिए, मदरसन सुमी के शेयर्स में एक बड़ी तेजी हमने देखी, फिर थोड़ी सी हल्की सी हमने प्रॉफिट बुकिंग भी देखी और आज दोबारा से जब मार्केट गिरावट की तरफ बढ़ा था, लेकिन मदरसन सुमी के शेयर्स में एक तेजी हमने देखी है। आज 218 रुपए का ये शेयर है। काफी बड़ी रैली हम यहाँ पर देख चुके हैं। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मदरसन सुमी के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं मदरसन सुमी की। 218 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में अभी भी 3.5% का ग्रोथ है। आप देखिए, 210 रुपए का शेयर था, तेजी आई, 227 पे गया, गिरावट, तेजी, अब बड़ी गिरावट, अब फिर से तेजी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक साल में 240% का ग्रोथ है। 240, 53 रुपीज तक कोरोना काल में शेयर टूटा था और तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो देखिए, तेजी भी आई है तो फिर गिरावट भी आई है, फिर तेजी आई है, फिर गिरावट आई है, फिर तेजी आई है, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, अब फिर से गिरावट आई, लेकिन फिर भी तेजी की तरफ जरूर जा सकता है ये शेयर। 3 साल में देखेंगे तो एक बड़े लेवल से टूटकर भी शेयर नीचे आया जरूर है। आप देखेंगे तो अगर मैं आपको 265 रुपए से शेयर ये टूटा है। अगर मैं आपको 10 साल का ग्राफ दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिए 260 रुपए से टूटकर शेयर नीचे आया है और अब एक बड़ी तेजी इसने छलांग लगाई है, बड़ी छलांग लगाई है। यहाँ पर देखिए, लार्ज कैप शेयर है, 67,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखिए तो तकरीबन तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी क्वांटिटी में खरीदारी भी क्वाली हो रही है। शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो प्रमोटर के पास 33.96% की होल्डिंग है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है। दूसरी तरफ एफआईएल्स, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है। 16.09% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। 10.79% की होल्डिंग यहाँ पर म्यूचुअल फंड ओन करते हैं। 2.86% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिली है और प्रमोटर यहाँ पर मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड है। 33.43% की होल्डिंग है और 7% की होल्डिंग इनकी गिरवी भी है। 23 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 521 जितने एफआईएल्स ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया है और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक्सिस मल्टी कैप फंड है 3.65% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 6.59% के आसपास हमें देखने को मिली है और डिविडेंड भी अच्छा खासा पे किया है। 150% का डिविडेंड पे किया है मदरसन सुमी ने, मतलब पर शेयर 1 रुपए 50 पैसे आपको डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। और ये डिविडेंड इन्होंने, आप देखिए, पिछले साल मार्च महीने में पे किया था। इस साल भी डिविडेंड जरूर मिलेगा सबको। उसके अलावा अगर हम देखें तो मदरसन सुमी की जो टेक्निकल रेटिंग है वो अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर दौड़ सकता है। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 70% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग होल्ड करने की, मतलब 75% का लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 25% लोग बेच के निकलने की भी सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। टारगेट अच्छे खासे बताए गए हैं। प्रभुदास लीलाधर की द्वारा 250 रुपए तक के टारगेट्स हमें देखने को मिले हैं और यही एक लेटेस्ट टारगेट है। बाकी के टारगेट नवंबर के हैं जो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो रेवेन्यूज भी बेहतर हैं, इवन इंक्रीज आया है। कोरोना से पहले जितने रेवेन्यूज थे उससे भी ज्यादा रेवेन्यू देखने को मिले हैं। अब देखिए, दिसंबर 2019 में जहां 15,000 करोड़ के रेवेन्यू थे वो 17,000 करोड़ से भी ऊपर निकल चुके हैं। तो बढ़िया तेजी दिखी है रेवेन्यू में। प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो काफी बढ़िया प्रॉफिट हुआ है। 1,234 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में है और ये वाकई में बहुत बड़े प्रॉफिट्स हैं, क्योंकि इससे पहले 300 और 150 करोड़ के प्रॉफिट देखने को मिलते थे। तो यहाँ पर प्रॉफिट में जो छलांग लगाई है वो वाकई में शानदार है। इनके जो बिजनेस डिवीजन की अगर हम बात करने जाए तो बिजनेस डिवीजन में भी अगर आप देखेंगे, अगर ये कंपनी की वेबसाइट्स है जिसमें ऑटो कंपोनेंट्स बनाने का काम है मेन इनका, लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया
कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जैसे ही तेजी देखने को मिलेगी, गाड़ियों की बिक्री देखने को मिलेगी, ऑटो कंपोनेंट्स तो ये कंपनी बनाती ही है, उसके अलावा ईवी चार्जिंग ईवी की बैटरी जो है वो भी बनाने का काम भी कंपनी करने वाली है। तो भैया वायरलेस हार्नेस से लेकर विजन सिस्टम से लेकर मॉड्यूलर एंड पॉलीमर प्रोडक्ट से लेकर कई सारी चीजें कंपनी बनाती है, चाहे वो एरोस्पेस हो, लॉजिस्टिक्स हो, और उसके अलावा मेटल प्रोडक्ट हो, टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर हो, कई सारी चीज बनाने का काम कंपनी है और कंपनी करती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही इनका कारोबार है, इंडिया के बाहर भी इनका कई बड़े कारोबार है। अब देखिए, मदरसन सपोर्ट्स इस कस्टमर थ्रू इट्स ओवर 270 फैसिलिटीज in 41 countries across नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, साउथ अफ्रीका, मिडल ईस्ट। तो भाई साहब 270 जितनी फैसिलिटीज है इनकी, जो 41 कंट्रीज में काम करती है, जिसमें अगर हम देखें कि कोशिश करें तो अमेरिका, चाइना, यूरोप एंड मोरक्को, जापान, साउथ एशिया, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कोरिया, यहां तक कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है। कंपनी का बहुत ही बड़ा बिजनेस है, और हाल फिलहाल में जिस तरीके से सरकार की तरफ से सपोर्ट भी मिल रहा है, अगर हम ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी की बात करने जाएं तो सरकार खुद उनको चाहती है कि भैया हम जो अपना सामान है वो देश के बाहर भी बेचना शुरू करें और बहुत बड़ी क्वांटिटी में बेचे। तो आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से भी बहुत सारे हेल्प जो है वो इन कंपनियों को मिलने वाली है। और मदरसन सुमी वाकई में एक बहुत बड़ी कंपनी है, और इलेक्ट्रिफिकेशन अगर होता है, जो होने ही वाला है, तो इससे इस कंपनी को भी फायदा मिलता हुआ नजर आपको मिल सकता है। दूसरी चीज, पिछले 2-3 सालों से अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज एक बहुत ही बड़े और बुरे दौर से गुजर रही थी, लेकिन अब उसमें उछाल आया है। जो गाड़ियों की बिक्री है उसमें उछाल आया है। तो देखिए, जितनी गाड़ियां ज्यादा बिकेगी उतना ही फायदा इन कंपनियों का होगा, क्योंकि गाड़ियों में जो कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं, जो पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, उसी को बनाने का काम ये कंपनी करती है। तो जैसे जैसे गाड़ियों की बिक्री बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी भी बिक्री बढ़ेगी, इनका भी प्रॉफिट बढ़ने वाला है। तो याद रखिए, ये भी एक बड़ी तेजी दिखा सकता है। और दूसरी, जैसे कि मैंने आपको बात कही कि इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, तो भैया भले ही गाड़ी इलेक्ट्रिक हो या फिर पेट्रोल से चले या डीजल से चले या फिर गैस से चले, पार्ट्स तो भैया इन्हीं कंपनियों के इस्तेमाल होने हैं। और कंपनी ऑलरेडी अगर इलेक्ट्रिफिकेशन होता भी है तो भैया बैटरी बनाने का काम भी करने वाली है फ्यूचर में। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज है, मदरसन सुमी को आपको अपने रडार पे रखना चाहिए। और अभी तो ये शुरुआत है, और ऐसा नहीं कि शेयर 218 रुपए तक पहुंचा तब मैंने जाके इसके ऊपर वीडियो बनाया है। जब ये 55 रुपए का था तब भी मैंने वीडियो बनाकर खरीदने की सलाह दी थी। जब 65 पे था तब भी मेरी बाइंग रिकमेंडेशन थी। जब 75 पे आया, 100 पे आया, 150 पे आया, तब भी मेरी यहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशन रही है। एक साल के होराइजन में कम से कम मैंने मदरसन सुमी के ऊपर 15 या 20 वीडियो बनाए होंगे, और हर बार मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ खरीदने की सलाह दी है। ये वो वक्त था जहां पर मैं वो कंटिन्यूसली वीडियो बनाकर कहता था कि खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो, लेकिन बेचने की गलती मत करना। तो मदरसन सुमी इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे जैसे होगा इंडिया में, इस कंपनी को फायदा मिलने ही वाला है। इलेक्ट्रिक गाड़ी हो, डीजल गाड़ी हो, पेट्रोल गाड़ी हो, इस कंपनी का फायदा यहाँ पर जरूर है। उसके अलावा कुछ और कंपनियां भी है जिनको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से, वो है टाटा मोटर्स। इलेक्ट्रिफिकेशन होगा तो डेफिनेटली इस कंपनी का अपर हैंड रहने वाला है, और आपको इसके रिजल्ट्स भी फ्यूचर में देखने को जरूर मिल जाएंगे। टाटा पावर भी बढ़िया कंपनी है, और भैया काफी सारे चार्जिंग स्टेशन इन्होंने लगा दिए हैं, और फ्यूचर में और ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगने वाले हैं। जितनी गाड़ियां ज्यादा होगी उतना इलेक्ट्रिक का जो कंजम्पशन होगा बिजली का वो ज्यादा होगा, और बिजली प्रोवाइड करवाने वाली कंपनियों की वहां पर चांदी ही चांदी होगी। एक और कंपनी है हिमाद्री। हिमाद्री की अगर हम बात करें तो भैया ये ना बैटरी बनाती है ना कुछ बनाती है, लेकिन केमिकल की ये कंपनी है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक बैटरी हम देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, उस बैटरी में जो केमिकल इस्तेमाल होता है वो केमिकल बनाने वाली ये कंपनी है। तो जितनी बैटरी ज्यादा लगेगी उतना ही इनके केमिकल की डिमांड बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं इनका भी फायदा। तो हिमाद्री स्पेशलिटीज के
शेयर को भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। बढ़िया क्वालिटी का ये शेयर है, डरने की यहाँ पर कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। और एक और है भैया, स्पेशली बैटरी बनाने वाली कंपनी है। ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट तो बनाती ही है, लेकिन बैटरी बनाने वाली स्पेशल कंपनी है ये, एक्साइड इंडस्ट्रीज। 200 रुपए का ये शेयर है। इसके ऊपर भी आप अपनी नजर इसको भी आप अपने रडार पर रख सकते हो। इसके अलावा एक अमराजा बैटरी करके भी है, उसको भी अपने रडार में रखना मत भूलिएगा। तो ये कुछ शेयर्स हैं जो बेहतर है फ्यूचर के लिए, खरीदारी की है, बने रहे। फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। और मदरसन सुमी भैया ये एवरग्रीन शेयर है, जब चाहो तब इसको अपने पॉकेट में रख के चल सकते हो, डरने वाली कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रिफिकेशन आने वाले दिनों में होने वाला है। इस कंपनी ने अपना विजन 2025 तक लॉन्च कर दिया है और बताया है कि भैया इतना प्रॉफिट हम कमाने वाले हैं। बढ़िया कंपनी है, साफ कंपनी है, बेहतर कंपनी है। तेजी आपको देखने को मिल ही जाएगी, बने रहिए, डरने की कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।